morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Our second class about today is SST. Today is Thursday, 20th of May 2021. Okay, my dear students, open your book. In the previous lecture, lecture number 2, we done our lesson number 1, which is the Earth in space. हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जियोग्राफी का, उसमें हम लेसन 1 कर चुके हैं। आज हमारा लेसन 2 है मैप्स का। मैप्स में हम आज पढ़ेंगे कि मैप क्या है। मैप जो है वो नक्शे को कहते हैं बच्चों, पूरी दुनिया का नक्शा। फिर उसके बाद दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हमारे पास छोटे छोटे मोहल्ले, छोटे छोटे स्ट्रीट्स, ये सारा हमारे पास मिलता है मैप में। ओके, अच्छा बच्चों, दुनिया के मैप को, दुनिया के नक्शे को तकसीम किया गया है 7 बरआज़मों पे और 5 दरियाओं पे, 5 समंदरों पे, 5 समंदरों पे, बहरों पे डिवाइड किया गया है। ओशंस बहर को कहते हैं। ओके 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ओशियानिया जो है ये सबसे लास्ट हमारे पास बरआज़म है, इसको ओशियानिया पढ़ते हैं। ओके, प्रोनाउंसिएशन इसकी। उसके बाद हमारे पास 5 ओशंस जो हैं वो पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, ये दोनों ओशंस जो हैं एक ही जगह पे हैं, मतलब थोड़े से गैप में हैं, लेकिन ये एक ही बहर के नाम है। बहरे ओकियानोस इसका उर्दू नेम है। उसके बाद हमारा थर्ड जो बहर है वो है इंडियन ओशन, जिसको बहरे हिंद भी बोलते हैं। उसके बाद आर्कटिक ओशन हमारे पास, उसको आर्कटिक ही बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास साउदर्न ओशन आता है, जिसको हम कहते हैं जुनूबी समंदर। ये हमारे पास जुनूबी समंदर है। ओके बच्चों, देखिए दुनिया का मैप ऐसे है जो ग्लोब में शो होता है। ये पूरा ग्लोब है हमारा, और ग्लोब में ये देखिए आप लोग के पास इंडियन ओशन ये हमारे पास है। ये देखिए पैसिफिक ओशन हमारे पास, ये पैसिफिक ओशन। तो ये हमारे पास सारे ओशंस इसी में मेंशन होते हैं। इसमें सारी दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर जो शहर हैं, उन शहरों के अंदर ये सारा हमारे पास एक मैप है दुनिया का, इसको कहते हैं मैप। ये देखिए ये हमारा मैप है। ये जो पिंक और येलो ये शेडेड एरिया हैं, ये हमारे पास लैंड में आते हैं, ये इस तरह की शेडेड एरिया। और जो ब्लू में है ना, ये सारे हमारे पास वाटर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना बच्चों कि हमारी ज़मीन का जो है 70%, 71% जो है वो वाटर है, बाकी हमारे पास लैंड है। लैंड बहुत कम है। ये देखिए हमारी दुनिया ऐसी है, ये ग्लोब, ये हमारा मैप। और इस मैप को मेजर करने के लिए स्केल यूज़ होता है, एक पैमाना यूज़ होता है जो हर एक जगह के लिए डिफरेंट होती है। ओके, इसको मेजर करते हैं और फिर बताते हैं कि कितने किलोमीटर का रास्ता कितने किलोमीटर का है, कितने मीटर है। ये सारा हमें इसके स्केल से पता चलता है। तो इनको मेजर करने के लिए इनका अपना एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ये जो कार्डिनल कैंपस मैंने बनाया है बच्चों, ये जो मैंने बोर्ड पे, इसको कार्डिनल कैंपस बोलते हैं। ये कार्डिनल कंपास जो है ये क्या करता है, ये हमें वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ का बताता है। वेस्ट जो है मगरिब को कहते हैं, ईस्ट हमारे पास मशरिक है, नॉर्थ जो है हमारे पास शुमाल को कहते हैं, और साउथ जो है वो हमारे पास जुनूब को कहते हैं। ओके, अब आते हैं अपनी बुक रीडिंग की तरफ। ये यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं, ये आप लोग की रीडिंग में भी आएंगी, वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। अपनी डायरी नोट कर लें बच्चों। डायरी आप लोग की लेसन 1 की है, द अर्थ इन स्पेस की। उसका आप लोगों ने वर्क पेज करना है अपने मई के टास्क में से। नाउ कम टू योर बुक पेज नंबर 8 and 9 एंड राइट डेट ऑन बोथ पेजेस। हमारा ये जो ग्लोब है बच्चों, ये 360 के एंगल पे होता है, मतलब ये तो पूरा जो है ये 360 का है। इसका हाफ जो है वो हमारे पास 360 को जब हम हाफ करते हैं तो वो 180 हो जाता है। तो ये हमारे पास ये जो पूरा स्केल बना है वह यहाँ तक, ये हमारे पास 180 का एंगल है। ओके, और फिर 180 को जब हम हाफ करते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के एंगल पे ये हमारे पास बना हुआ है। ये मैंने डेट लिख लिया पेज नंबर 8, 9 पे। मैप्स, नक्शा। मैप्स आर यूज्ड टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ।
मैप क्या, नक्शा हमें क्या बताता है? ज़मीन का सतह बताता है। जैसे अभी मैंने आप लोग को ग्लोब में उस डायग्राम में बताया, अ मैप शो द शेप ऑफ द लैंड और द सी। नक्शा जो है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी ज़मीन की और किसी भी समंदर की शेप क्या है, मतलब वो किस शेप पे बनी हुई है। ये देखिए, जैसे देखिए हर एक कंट्री की शेप डिफरेंट है मैप में, उनका मैप डिफरेंट है। ये देखिए इजिप्ट, रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, मैक्सिको, ये पूरा बरआज़म यूरोप दिख रहा है अभी हमें। ये देखिए पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान बरआज़म एशिया में है। पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, अफ़गानिस्तान, ये इसके नेबर कंट्रीज़। ये देखिए पाकिस्तान का नक्शा ग्लोब में ऐसे है। A map also show where places and landforms are located। और मैप हमें ये भी बताता है कि कौन सी जगह किधर हैं और किधर पाई जाती हैं। लोकेटेड का मतलब है पाई जाना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड अ मैप? पिक्चर में और मैप में क्या डिफरेंट है? ये देखिए बच्चों, हम जब ऊपर से कुछ पिक्चर लेते हैं तो ये पिक्चर एक गली की पिक्चर है, एक रोड की, और ये फिर उसी रोड की हमने मैप बनाई। मैप इस तरह बनती है और पिक्चर ऐसे आती है। अब आते हैं कि ये क्या बताते हैं। मैप जो है वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी जगह की। जैसे कि इसमें हमें पता चल रहा है कि कौन सी जगह किधर है, और इस ऊपर से पिक्चर लेने में पता चल रहा है कि मस्जिद किधर है, इधर स्कूल किधर है। ये सिर्फ एक पिक्चर है, लेकिन मैप में पूरी डिटेल है कि इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है। इस तरह इसमें बताते हैं कि स्कूल इधर है, ये रोड है हमारे पास, ये हमारे पास मस्जिद है, ये हमारे पास मार्केट है। इस तरह अब मैप शो एज द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ समथिंग। मैप कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस। मैप जो है वो एक पिक्चर तो नहीं बताता किसी भी चीज़ की, एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताता, लेकिन वो उस प्लेस की ना तो वो हमें पिक्चर शो करता है उस जगह की, ना तो वो हमें वो चीज़ दिखाता है। वो सिर्फ हमें एग्जैक्ट रास्ता बताता है। सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल। तो इसी तरह एक पैमाना यूज़ किया जाता है मैप को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अगर ये एक एग्ज़ाम्पल है, अच्छा मिसाल दे रहे हैं कि अगर 1 किलोमीटर का आप लोग को कोई रास्ता बताना हो, वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कि हम 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करें मैप में। दिस इज़ रिटन एज 1 equal to 1000. It can be also 1:1000. It can also be shown as 1 centimeter to equal to 1 kilometer। मतलब इस तरह की वर्ड्स में ये लोग हमें समझाते हैं। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल। हर एक मैप का अपना एक स्केल होता है। जैसे कि अभी मैंने ग्लोब में आप लोग को स्केल दिखाया कि 360 की हमारी पूरी ग्लोब होती है, और उसमें से 180 हाफ होती है, 180 दूसरा हाफ, 2 हाफ्स होते हैं इसके। On a map, every feature cannot be shown as it is। मैप में क्या होता है, हर एक खुसूसियत चीज़ की, किसी भी चीज़ की खुसूसियत क्लियरली नहीं डिफ़ाइन की होती, इसीलिए उन्होंने इट शोज सैम्बल, सो सैम्बल्स आर यूज टू शो दैम। तो छोटे छोटे सैम्बल्स बनाए होते हैं शो करने के लिए। जैसे इधर देखिए, इन्होंने इधर एक सैम्बल्स दिए हुए हैं। ये देखिए हाउस के लिए इन्होंने घर बनाया है, मॉस्क के लिए इन्होंने मस्जिद की एक शेप दी है, ब्रिज के लिए ब्रिज बनाया है, पोस्ट ऑफिस के लिए इन्होंने एक इनवेलप बनाई है, रिवर के लिए दरिया सा ऐसे की बनाया है। तो मैप के लिए इन्होंने ये की टर्म्स दिए हमें, कीज, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन। अगर कोई दरिया का शो करना हो समंदर में तो वो लोग ब्लू लाइन देते हैं, जो अभी मैंने दिखाया। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज। अगर कोई जंगल का बताना है मैप में तो क्या शो करेंगे, कि क्या होगा उसका, कि दरख्त लगाए होंगे, छोटे छोटे से दरख्त होंगे। दीज सैम्बल्स आर, सैम्बल्स जो हैं वो नमूनों को कहते हैं। अच्छा, सिर्फ एक नमूना है। और साइन आर एक्सप्लेन इन द की। एवरी मैप मस्ट हैव अ की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शन ऑन अ मैप in order to locate a place. These are 4 cardinal compass direction। किसी भी मैप का
मैप को समझने के लिए कार्डिनल कंपास जो है वो यूज़ किया जाता है, जो अभी मैंने आप लोग को बोर्ड में बताया है, जो हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का बताता है। ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज NSEW, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मैप में यूज़ होता है। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। ये एटलस जो है वो मैप्स की पूरी बुक को एटलस बोलते हैं, अटलस बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 9। इधर देखिए, इस ग्लोब में भी हमें इन्होंने की दिए हुए हैं। इस तरह का डॉट जहाँ पे नज़र आए वो कैपिटल है, ये डॉट नज़र आए इट मीन्स ये सिटी को शो कर रहा है, और ऐसी लाइन आई तो इट मीन्स रेलवे स्टेशन को शो कर रहे हैं। स्केल देखिए, ये स्केल भी इन्होंने शो किया है। इस स्केल पे इसको नापा गया है, पैमाना किया गया है। तो इसी तरह हर एक मैप का अपना होता है। ये वर्ल्ड मैप है, तो फिर वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ आती हैं, कंट्रीज़ के अंदर सिटीज़, सिटीज़ के अंदर हमारे पास टाउन, फिर टाउन के अंदर हमारे पास स्ट्रीट्स आते हैं। इसी तरह ये जितना खोलते जाएंगे उतना मैप वास्ट होता जाएगा। ये देखिए, आप लोग को एक छोटी सी मैप इन्होंने बना के दिखाई है एक सिटी की। ये सारी बातें हैं इसमें, देखें, इसको एक दफ़ा रीड कर लें फिर आप लोग समझ आ जाएगी। There are 7 large areas of land shown on the world map। कहते हैं दुनिया की वर्ल्ड मैप में, दुनिया के नक्शे में 7 ऐसी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें शो की गई हैं। These are called continents। ये क्या कहलाती हैं? वो 7 बड़ी जगह क्या कौन सी हैं? कॉन्टिनेंट्स कहलाती हैं। कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बड़े आज़म को कहते हैं। दुनिया के 7 बड़े आज़म हैं कॉन्टिनेंट्स: यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया। 5 ओशंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन ये 5वां है हमारे पास। अच्छा बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? मैप्स के बारे में, दुनिया के ग्लोब के बारे में हमने ग्लोब देखा। हमने ये सीखा कि दुनिया में 5 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं: यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अफ्रीका, साउदर्न अमेरिका, ओशियानिया। और हम कौन से बड़े आज़म में हैं? हम एशिया बड़े आज़म में हैं, एशिया के बड़े आज़म में हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ओशंस 5 हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन। ये 5 हैं।